सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आपकी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी और उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की कक्षाएं लेकर के उपस्थित हो रहे हैं और आज उसी श्रृंखला में आप सभी के सामने सही जोड़ी वाले प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ सही जोड़ियां हैं हमारे सामने और सबसे पहला क्रमांक दिया गया है इन सही जोड़ियों को। आप देख सकते हैं इस साइड आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सूर के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, विनय पत्रिका, कामायनी और सूर सागर। इन पदों का मेल व नंबर में दिए गए किन पदों के साथ खाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले सूर के पद एक किसके द्वारा लिखे गए? तो सूर के पद सूरदास जी के द्वारा लिखे गए। तो पहले का ऑप्शन क्या होगा? बी सही हो जाएगा। इसके आगे अपन 1 नंबर लिख देते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एक किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास जी के द्वारा। राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, तो यहां पर अपन दूसरा नंबर लिखते हैं। विनय पत्रिका किसने लिखी? तो विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी ने लिखी, इसलिए इसका ऑप्शन है 3 नंबर। कामायनी किसके द्वारा लिखी गई? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई, तो चौथे का ऑप्शन ई सही हो जाएगा। सूर सागर किसके द्वारा लिखा गया? तो सूर सागर सूरदास जी के द्वारा लिखा गया, तो पांचवे का डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से पहले नंबर की जोड़ियां अपने सामने थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की सही जोड़ी की तरफ। यहां पर भी हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दिया गया है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य किसके द्वारा लिखा गया? तो आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, तो पहले का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर दिया गया है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा किसने लिखा? तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, तो दूसरे नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो तीसरे का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद बात करते हैं एक कहानी यह भी ये किसके द्वारा लिखा गया? तो एक कहानी यह भी ये लिखा गया है आपका मन्नू भंडारी जी के द्वारा, और मैं क्यों लिखता हूं ये जो पाठ है वो आपका अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से इन जोड़ियों का सही क्रम हो जाएगा। सी नंबर जोड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है बादल गरजे। बादल गरजे ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बादल गरजे लिखा गया है निराला की तरफ से। निराला जी के माध्यम से बादल गरजे पाठ लिखा गया है, तो डी नंबर का ऑप्शन 1 नंबर की जोड़ी के लिए सही हो जाएगा। रामचरितमानस आप सभी जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ सॉरी, रामचरितमानस क्या है? एक महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है। फिर वात्सल्य सम्राट किसको कहा जाता है? तो वात्सल्य सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आत्मकथ्य ये किसने लिखा है? तो आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के माध्यम से किया गया। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर के क्रम में जोड़ियां हमारे पास में हैं और यहां पर हमें दिया गया है कि कलम का जादूगर। कलम का जादूगर इसका संबंध किसके साथ में मेल खाएगा? तो कलम का जादूगर कौन है? स्वयं प्रकाश जी। तो पहले का ऑप्शन नंबर ई एकदम सही हो जाएगा। सॉरी, पहले का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है, इसलिए दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है, तो तीसरे का डी सही हो जाएगा। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहां पर हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं।
बी नंबर में रस दिया गया है और एफ नंबर में अलंकार दिया गया। लेकिन काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। और यदि काव्य की शोभा पूछते तो काव्य की शोभा अलंकार को कहा जाता है। और बिहारी सतसई किसने लिखी? तो बिहारी जी ने लिखी है। तो 5 का संबंध सी के साथ मिलता हुआ हमें दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं ई नंबर की जोड़ियों की तरफ, और यहां पर हमें कुछ जोड़ियां दी गई हैं। सबसे पहले संस्कृति। संस्कृति, इसका संबंध किसके साथ है? तो इसका संबंध है भदंत आनंद कौशल्यायन के साथ में। किसके साथ में? भदंत आनंद कौशल्यायन के साथ में। तो ऑप्शन नंबर 1 का एफ सही हो जाएगा। कन्यादान। कन्यादान, इसका संबंध किसके साथ में है? तो कन्यादान का संबंध ऋतुराज के साथ में है। तो दूसरे नंबर जोड़ी के लिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। तीसरा है मैं क्यों लिखता हूं। मैं क्यों लिखता हूं, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो तीसरी नंबर जोड़ी के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा है कि अधिक बोलने वाला कौन कहलाता है? तो आप जानते हैं कि अधिक बोलने वाला तो वाचाल कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 4 नंबर की जोड़ी के लिए सही हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं किस प्रकार के छंद में होती हैं? तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं चौपाई छंद में होती हैं। इसलिए 5वें नंबर की जोड़ी के लिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक क्या है? तो ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। इसलिए 6 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एफ नंबर की जोड़ी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिया गया है कामायन। यहां कामायनी करेंगे। कामायनी, इसका संबंध किसके साथ में है? तो कामायनी का संबंध जयशंकर प्रसाद जी के साथ में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पहले नंबर की जोड़ी के लिए। मानवीय क्रियाओं का आरोप जहां पर आए वो क्या कहलाता है? तो वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो दूसरे नंबर की जोड़ी के लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है कि गद्य की प्रमुख विधा क्या है? गद्य की प्रमुख विधा क्या है? निबंध। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा 3 नंबर की जोड़ी के लिए। लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज, इसका संबंध किसके साथ में है? तो इसका संबंध यशपाल जी के साथ में है। तो चौथे नंबर जोड़ी के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अंधे की लाठी। अंधे की लाठी, इसका किसके साथ में संबंध होगा? तो अंधे की लाठी का संबंध होगा आपका एकमात्र सहारा। अंधे के लिए उसकी लाठी एकमात्र सहारा होती है। तो 5वें नंबर की जोड़ी के लिए एफ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं क्यों लिखता हूं, अब इसके लिए 2 विकल्प शेष हैं, अज्ञेय जी और रेखा चित्र। तो मैं क्यों लिखता हूं, ये किसने लिखा है? अज्ञेय जी ने लिखा है। तो 6वें नंबर का ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। रेखा चित्र का इसमें कोई भी कनेक्शन कहीं नहीं बैठता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी नंबर की जोड़ी। तो जी नंबर की जो क्रम में जो जोड़ियां हमें दी गई हैं उसके लिए सबसे पहले चौपाई। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो पहले के लिए एफ उचित विकल्प रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक अंक जिसमें होता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक अंक जिसमें होता है उसे एकांकी कहा जाता है। तो दूसरे के लिए ऑप्शन ई एकदम परफेक्ट रहेगा। शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय जी ने क्या लिखा है? तो शिव पूजन सहाय जी का संबंध है माता का आंचल के साथ में। ठीक है ना? चलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष जी बेनीपुरी, इनका संबंध किसके साथ में है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का संबंध बैठता है मुजफ्फरपुर के साथ में। तो चौथा नंबर का ये सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी? पंचवटी है। तो 5वें का संबंध डी के साथ में बैठता है। और रिसाई का अर्थ क्या होता है? रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना। तो 6वें के लिए उचित विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हमारी ये जोड़ियां थी। बाकी इसमें जो
प्रस्तुत करना, 24, कामायनी, मेला आंचल, नाटक, 20, ये सब इसके लिए उचित विकल्प नहीं है। आगे बढ़ते हैं एच नंबर की जोड़ियों की तरफ और इसमें दिया गया है कि संगतकार। संगतकार का संबंध किसके साथ में है? तो संगतकार आपकी पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है जो कि मंगलेश डबराल जी ने लिखा है। तो पहले के लिए ऑप्शन नंबर ई उचित विकल्प रहेगा। दूसरा है कि छंद के प्रकार कितने होते हैं? तो छंद के प्रकार होते हैं 2, ठीक है ना, मुक्तक छंद और गेय छंद। तो दूसरे नंबर की जोड़ी के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किसके साथ में है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक के तौर पर है। तो तीसरे के लिए ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा और इनको इसके लिए भारत रत्न भी मिला था। गले का हार होना, गले का हार होना, इसका संबंध किसके साथ में है? बहुत प्यारा के साथ में। तो चौथे के लिए एफ उचित विकल्प रहेगा। पांचवा है संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पांचवें के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बालम खीरा, इसका संबंध किसके साथ में है? तो बालम खीरा का संबंध लखनऊ के साथ में है। तो ऑप्शन नंबर ए 6वें नंबर की जोड़ी के लिए सही विकल्प रहेगा। इस प्रकार से जोड़ियां हमारे सामने थी जो कि महत्वपूर्ण थी और इसमें से कुछ प्रश्न भी आपको जोड़ियों के तौर पर आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर एक बार देख करके जाएं, लगा करके जाएं। और पहले मैंने रिक्त स्थान की, सही गलत की, एक शब्द में उत्तर की और सही विकल्प की जो भी वीडियोस थी वो इसमें मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप उन्हें जरूर देखिए। और बाकी कुछ सुझाव हो, आप कुछ और पढ़ना चाहते हो तो वो जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।